को लगातार मऊ से तस्वीरें बीती रात की ये दिखा रहे हैं, जब काफी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि भारत ने जैसे ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, देश भर में आतिशबाजी शुरू हो गई, लोग जश्न मनाने लगे और उसी जश्न के दौरान मऊ में यह हंगामा हुआ। तनु हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। तनु, जब जीत का जश्न ये लोग मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, क्योंकि देखिए पूरे देश में जो क्रिकेट फैंस हैं वो उत्साहित थे जीत के बाद, ऐसे में क्या किसी गुट की तरफ से, क्या किसी शख्स की तरफ से कुछ ऐसा, कैसी ऐसी हरकत की गई थी जिसके बाद ये जो विवाद है वो खड़ा हुआ? क्योंकि देखिए जीत पे तो सभी शामिल होकर खुश हो रहे थे, उत्साहित हो रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जी देखिए, अभी जैसे हम सबको पता है कि अभी जो है एक पावन पर्व चल रहा है रमजान, तो इबादत का समय चल रहा था मस्जिद में। और इस समय जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था, जब जीत का जुलूस निकल रहा था, तब जब ये जीत का जुलूस महू के मस्जिद के पास से निकला, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है एक तरीके से बोल सकते हैं बम और जो बम के गोले और पटाखे जो है मस्जिद के दरवाजे के पास फोड़े, जिस वजह से वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके अंदर एक आक्रोश का माहौल था, जिसके बाद उन्होंने इसका आपत्ति भी जताई थी। और इसके बाद ही ये जो हम बोल सकते हैं विवाद चालू हुआ है। तो कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने ये मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े, जिसके बाद ही ये विवाद चालू हुआ और ये स्थिति यहाँ तक। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चूंकि शांति स्थापित है, इसीलिए अब किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और किसी तरीके का रिएक्शन न दें। इसके साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं उसमें कई सारे वीडियोस भी आए हैं, उनमें कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में हम लोग पूरी तरीके से शांति स्थापित हो इसके लिए काम कर रहे हैं। उसके आगे जाके किस तरीके से घटना हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन किसने क्या किया है, हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई चलेगी। सर, देखा जा रहा है प्रशासन भी लेट पहुंचा था इस मामले को लेकर। देखिए ऐसा नहीं है, जैसा कि तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा उसको तत्काल ही कंट्रोल किया गया है। पूरी तरीके से भी शांति स्थापित है और जो भी चीजें हैं ज्यादातर वीडियोस में है, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर 2 दिन बाद होली का त्योहार है, देखिए आगे हम लोग इसके लिए मुस्तैद रहेंगे प्रॉपर तरीके से, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हम सब लोगों से बातचीत भी करेंगे, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रखेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित न हो। तो कलेक्टर आशीष सिंह की बात आप सुन रहे थे, कड़ी कार्रवाई की भी जाएगी, जो भी दोषी है जांच की जा रही है, वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है जो उपद्रवी है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारी संवाददाता तनुश्री भी जैसा कि हमें जानकारी दे रही थी कि जब जीत का जश्न, टीम इंडिया की जीत का जश्न कुछ लोग मना रहे थे, तो कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे के पास रखकर कुछ पटाखे फोड़े, आतिशबाजी वहां पर की, जिससे वहां मौजूद लोग गुस्से में आ गए। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने रोका भी, उन्हें समझाया भी, लेकिन वो लोग नहीं रुके और इसी दौरान ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, विरोध है, ये वहां पर बढ़ गया, जिसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जीत का जश्न 5 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हंगामे में बदल गया। 2 गुटों में पत्थरबाजी शुरू हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की गई। आगजनी वहां पर हुई, कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। पुलिस फोर्स तैनात है। स्थिति काफी तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। रात भर पुलिस का कड़ा पहरा इस इलाके में रहा जहां पर हंगामा हुआ था। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कलेक्टर की बातें अभी हम आपको सुना रहे थे। कलेक्टर आशीष सिंह जी का कहना था कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पत्थरबाजी और आगजनी, तनु हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रही है। तनु, लगातार आप बता रही हैं, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम एक बार फिर से चाहेंगे आप हमें बताएं कि ये झगड़ा हुआ किस बात को लेकर शुरू था, क्योंकि वहां पर तो लोग पहले तो सेलिब्रेट कर रहे थे टीम इंडिया की जीत को, अचानक से ये सेलिब्रेशन क्यों इस तरीके से विवाद में बदल गया? ये देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरे देश में ही जब भारत जीता तो पूरे देश में ही पटाखे फोड़े गए, पूरे देश में ही जश्न का माहौल देखने को मिला था।
वही ये जश्न जब महू में मनाया गया, तब हमको सबको पता है कि जो अभी एक पवित्र पर्व रमजान का चल रहा है, तो महू में जब ये जीत का जुलूस निकाला गया, तब एक मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर रहा था, तब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े गए, जिसको लेकर वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद ही विवाद चालू हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई हुई और उसके बाद आगजनी के जी तनु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी तनु हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से ये झगड़ा हंगामा शुरू हुआ था। आतिशबाजी कुछ लोग कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे टीम इंडिया की जीत को, और इसी दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए।